गुजरात सरकारी अफसर को नई गाड़ियां नहीं मिलेंगी, पेट्रोल 40% कम दिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसर का मुल्क से बाहर जाना बंद। सरकारी दफ्तरों में समोसों, पेटीज और केक के साथ चाय भी बंद। दोपहर और रात का खाना भी अपने पैसों से खाना पड़ेगा। वजीर आजम सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस के साथ गाड़ियों के इस्तेमाल पर बरहम। कहा, सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल हो रही हैं। हुकूमत ने सरकारी खर्चे कम कर दिए। जुमे को घर से काम की तजवीज़, हफ्ते की दिन की छुट्टी बहाल। बाजार सुबह जल्दी खोलने और शाम में जल्दी बंद करने की तजवीज़ पर गौर। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम की मंजूरी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जून के आखिर से लोड शेडिंग 2 घंटे तक करने की यकीन दहानी। कमर जमान कायरा ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून नहीं तो कौन। हमारे पास मुश्किलात का हल है, हम कर सकते हैं और करेंगे। मुश्किलात हैं मगर अवाम की तकलीफ का एहसास भी है। अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कारकुन तैयार रहें। हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है। उनको गिरफ्तार किया गया तब भी शफाफ इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। बनी गाला में वकला से खिताब में हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और पाकिस्तान की तौहीन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, नून लीग ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। शहबाज शरीफ और हमजा को FIA के हाथों गिरफ्तार होना था लेकिन मुलजिम को काजी बना दिया गया। इमरान खान का खिताब में BJP रहनुमा के गुस्ताखाना बयान पर हुकूमत से सख्त स्टैंड लेने का मुतालबा। कहा, भारत से कारोबार ख़त्म करें, अरब ममालिक की तरह भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट करें। कतार दर कतार टंकी फुल कराने का इंतजार। पेट्रोल अभी महंगा नहीं हुआ लेकिन अवाम पर अफवाहों की बौछार। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जिन लोगों के अपने जहाज हैं उनके लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा। वजीर खजाना के बयान से ऐसी गलत फहमी फैली कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत कई शहरों के पेट्रोल पंप्स हाउसफुल हो गए। मोटरसाइकिल, रिक्शे और छोटी बड़ी गाड़ियां लेकर अवाम ने पंप्स का रुख कर लिया। शहरियों का रश लग गया। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम हो गया। ऑयल कंपनीज ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को ईंधन की सप्लाई रोक दी। हुकूमत को कहना पड़ गया कि अफवाहों पर तवज्जो ना दें, आज पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां बिल्कुल झूठ हैं। अगर शौकत तरीन और इमरान खान के मुआहदे पर चलते तो इस वक्त पेट्रोल 300 रुपये का होता और मेरी नौकरी जाती। सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपए तक पहुंच गया है जो 4 साल पहले 1100 अरब रुपए था। गैस सेक्टर का खसारा 1100 अरब रुपए तक पहुंच गया। 4 साल में 6 लाख अफराद बेरोजगार हुए। नौकरियां देने के लिए 6% ग्रोथ ज़रूरी है। इत्तेहादी हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो माली खसारा 5600 अरब रुपए था, जबकि 4 साल पहले नून लीग माली खसारा 1600 अरब रुपए पर छोड़कर गई थी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि SNGPL 200 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी। 3.5 साल में बैरूनी कर्जे 20 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 21 अरब डॉलर दूसरे मुल्कों के वापस करने हैं। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है पर बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। करप्शन का पैसा निकलवाने के इदारे नैब का दावा 820 अरब रुपए निकलवाने का, लेकिन कौमी खजाने से मिले सिर्फ 15 अरब रुपए। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जितना दावा किया गया अगर वो सही है तो बाकी पैसा कहाँ है। अगर दुरुस्त रकम सिर्फ 15 अरब रुपए है तो 820 अरब का दावा किसने किया। कायमा कमेटी के रुकन सलीम मांडवीवाला ने कहा कि नैब के साबिक चेयरमैन 820 अरब की रिकवरी का दावा करते रहे। कायम मुकाम चेयरमैन नैब ने बताया कि रिकवरी का पैसा वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के एक अकाउंट में होता है। केस फाइल होने तक पैसे उस फंड में रखे जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब के तमाम साबिक और मौजूदा डायरेक्टर्स, मुलाजमीन और उनके अहले खाना की असासों की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि इंशाअल्लाह अब एहतसाब का भी एहतसाब होगा। नैब मुलाजमीन को वही परफॉर्मा और नोटिस भेजा जाएगा जो सियासतदानों को भेजा जाता है। भारत ने गुस्साखाना बयानात पर माफ़ी न मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेकुलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जर्मन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की एकतरफा इक़दाम और हुक्मरान जमात के इश्तियाल अंगेज़ बयानात अमन और बातचीत के रास्ते में रुकावट है। यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, बातचीत से हल पर जोर देते रहेंगे। सर्द जंग का हिस्सा बनने के बजाय चीन अमेरिका में पुल का किरदार अदा करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतमाद साजी पर जोर। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान गलत संत में रवा है। अफ़गानिस्तान की इमदाद इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत होनी चाहिए। बीजेपी ओहदेदारों के गुस्ताखाना बयानात पर मलेशिया समेत 16 मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। मोदी सरकार से माफ़ी का मुतालिबा। गुस्ताखाना रवैये को मिस्र की जामिया अल अज़हर ने दहशतगर्दी करार दे दिया। खबरदार किया कि ये रवैया दुनिया को शदीद बहरानों और जंग में झोंक सकता है। भारतीय सियासतदानों ने इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई का सहारा लिया। आलमी बरादरी से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने रद्द-ए-अमल में कहा, तमाम मज़ाहिब के एहतराम और रवादारी की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। अफगान तालिबान ने कहा कि भारत ऐसे जुनूनियों को इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने से रोके। भारत के मुसलमानों में गम और गुस्सा और मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी गुस्ताखाना बयान देने वाले बीजेपी अरकान की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया। मोदी हुकूमत का एक जानिब तर्जुमान बीजेपी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार, दूसरी जानिब भरपूर पुष्टपनाही जारी। मुंबई पुलिस ने तहकीकात के लिए नूपुर शर्मा को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुला लिया। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का एहतजाज। सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकात। भारत में इस्लामोफोबिया की लहर और नफरत अंगेज़ तकरीर का नोटिस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि भारत में मुसलमानों को मुनज़्ज़म रियासती मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। ये नाकामी हिंदुत्व के इंतहा पसंदों के लिए इस्तिस्ना का एक और सबूत है। भारत को मजहबी अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के हकूक़ सल्ब करने पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। पाकिस्तान के दौरे पर आई जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा एनलीना ने दौरा मुख्तसर कर दिया। पाकिस्तान में बाकी मसरूफियात मनसूख कर दी। पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आने वाली जर्मन वज़ीर ख़ारिजा को यूनान और तुर्की भी जाना था। उन्होंने कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिलावल भुट्टो ने खुद को करंटीना कर लिया। बिलावल भुट्टो आइसोलेशन के दौरान अपनी रिहाइशगाह से सरकारी और सियासी अमूर सर अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए अपना टेस्ट भी करवाएंगे। कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी रात को जा रही है, कभी सुबह में जा रही है, कभी दोपहर को जा रही है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बिल भी उतने ही आ रहे हैं, उससे बल्कि डबल बिल हो गए हैं। रोज़ बरोज़ जिस तरह लोड शेडिंग बढ़ रही है उसी तरह बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बिजली होती नहीं है, बिजली का हम तो ये समझते हैं बिजली चीज़ नाम क्या है। दिन में 3 दफ़ा जाती है, 1-1 घंटे की। लाइट तो काफ़ी जा रही है, तकरीबन 2-3 घंटे रोज़ जाती है। तकरीबन 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सकी। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से ऊपर। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। पंजाब के शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का शेड्यूल जारी। पेशावर में बिजली के सताए शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि शहरी इलाकों में 10 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। गवादर के शहर पसनी में बिजली की फराहमी दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। ऑडिटर जनरल ने तहरीक इंसाफ दौर में खैबर पख्तूनख्वा टेक्नोलॉजी बोर्ड में भर्ती किए गए 19 अफसरान की भर्तियां गैर कानूनी करार दे दी। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में करार दिया कि भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन का अमल शफाफ नहीं था। ऑडिटर जनरल की जिम्मेदारों के तयन के लिए आला सतही तहकीकात की सिफारिश। मुलाजमीन की बरतरफी और रिकवरी की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा और साबिक हुकूमत ने अफसरों को भर्ती किया। KPIT बोर्ड में पुरकशिश तनख्वाहों पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स भर्ती हुए। बोर्ड के अकाउंट्स में 36 करोड़ 50 लाख रुपए की संगीन बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आई।
बोर्ड के MD साहबजादा मोहम्मद अली ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट इब्तदाई एतराज़ात पर मुश्तमिल है। कई एतराज़ात का जवाब दिया है, बाकी एतराज़ात भी दूर करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फैसला। वज़ीर आला से मुराद अली शाह भी शरीक थे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हमजा शहबाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। मुल्क में आज आम इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIFA और MKM के इत्तेहाद को 39% वोट्स मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। रिसर्च कंपनी आयपुर के सर्वे के मुताबिक इनफरादी सूरत में 29% अवाम ने PTI को वोट देने का कहा, 25% ने नून लीग को, 9% ने पीपल्स पार्टी को, 3% ने JUIFA को वोट देने का कहा, जबकि 7% ने किसी को भी वोट न देने का कहा। चेयरमैन नैब की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मशावरत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का तरीका नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 6 में दर्ज है। चेयरमैन नैब का तकर्रुर कौमी असम्बली में कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर की मशावरत से सदर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन की तैनाती के तरीक़ेकार पर सवाल भी नहीं उठाया। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी आइन के तहत बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करती। पार्लियामेंट रियासत का सबसे बड़ा कानून साज इदारा है। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन PAC नूर आलम खान पर एतराज़, कहा नैब के मुल्जिम का इजलास की सदारत करना मफादात का टकराव है। नूर आलम खान नैब के एहतसाब के लिए चेयरमैन PAC की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। नैब ऑडिट एतराज़ात की समाअत के दौरान इजलास की सदारत किसी और को दे दें। नैब के ऑडिट एतराज़ात और ब्रीफिंग में नूर आलम खान की सदारत न करने का मुतालबा। नूर आलम खान की नैब से तहकीकात कराने की पेशकश, कहा बाप दादा की ज़मीन है वही चली आ रही है, बीवी भी एक ही है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं इंक्वायरी है। PAC की सदारत करेंगे, किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहे। सदर मुमलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म काउंसिल के चेयरमैन और चारों वज़राए आला मेंबर होंगे। हसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, नवीद कमर और असद महमूद काउंसिल के मेंबरान तैनात। पंजाब से अवैस लगारी, सिंध से निसार खोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा से तैमूर सलीम झगड़ा और बलूचिस्तान से नूर मोहम्मद उमर का नाम बतौर मेंबर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिका कबायली इलाकों से दरियाफ्त शुदा गैस फौरी अवाम को देने का हुक्म। गैस अवाम को फौरी फराहम करने की मंजूरी दे दी। गैस के ज़खायर अवाम को गैस की किल्लत से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बनू से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के इक़्तिसादी उमूर के माहिर नजम शाह ने बताया कि बैरून मुल्क से तमाम फंड्स ऑडिट शुदा अकाउंट्स में ही आए। PTI के तमाम अकाउंट ज़ाहिर शुदा है जिनका हिसाब दे चुके। बरतानिया से आने वाली फंडिंग का स्क्रूटनी कमेटी ने तस्करा नहीं किया। PTI वकील अनवर मंसूर की दस्तावेज़ात अकबर एस बाबर के वकील को देने की मुखालफत, कहा हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश करने से PTI को सियासी नुकसान होता है। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर के वकील की दस्तावेज़ात देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।